हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है आप सबके लिए लेकर आए हैं हम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक लड़के के मोबाइल फ़ोन पर लगातार नोटिफिकेशन बेल बज रही थी। जैसे उसने नोटिफिकेशन को चेक करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो वीडियो, वो फ़ोटो किसी और के नहीं बल्कि उसी की बहन के होते हैं। हालांकि उसने इस मामले को छुपाने दबाने की कोशिश की, किसी से जिक्र ना करने की कोशिश की, लेकिन अनजान नंबर से जिस तरह ये मैसेज आ रहे थे वह फिर से शुरू आना हो जाते हैं। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह अपनी बहन से इन फ़ोटो और इन वीडियो के बारे में जब सच पूछता है तो जो सच सामने आता है तभी इसे कत्ल की कहानी लिखी जाती है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दरअसल जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है और कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हिमांशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, और उसी का एक थाना लगता है, सदर थाना क्षेत्र का एक इलाका है, सहजानंद कॉलोनी, गली नंबर 914। 14 अगस्त 2024 की सुबह की बात है। जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे तभी लोग देखते क्या हैं कि एक खाली जगह में एक बोरी में पड़ी हुई, जिनके चारों तरफ ब्लड लगा हुआ था। जैसे ही आसपास के लोगों ने यह देखा, उसके बाद फिर घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और ये पुलिस को सूचना दी जाती है। सदर थाना क्षेत्र के पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, उस बोरी को खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि उसमें लगभग 30 साल के एक युवक की लाश निकलती है। गर्दन उसकी किसी धारदार हथियार से कटी हुई होती है। साथ ही उसके पेट पर एक के बाद एक कई वार किए गए थे, जिसमें कि उसकी जो आंत या थी वह बाहर आई हुई थी। साथ ही उस मृतक को कत्ल करने से पहले बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था, जिसने देखकर ऐसा साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था या तो मामला किसी प्रॉपर्टी का है या फिर यह मामला किसी प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसके बारे में कोई नाक हो नहीं पा रही थी। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो इसी घटना से संबंधित, इस लड़के से संबंधित कुछ लोग थाने में संपर्क करते हैं कि हमारा बेटा 13 अगस्त 2024 की रात लगभग 8:30 बजे से लापता है। उसका मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा था। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब उस लाश का उन लोगों से संपर्क कराया, उसे दिखाने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा है, जो कि बरूरा थाना क्षेत्र का गांव सस लगता है, वहां का रहने वाला 23 साल का एक लड़का, जिसका नाम जयप्रकाश कुमार होता है। जयप्रकाश कुमार यूं तो गोवा में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, लेकिन यहाँ पर अचानक कैसे आया, पुलिस के लिए, परिवार के लिए कई तरह के सवाल थे। पुलिस ने और परिवार ने जब इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश की तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चला कि 3 व्यक्ति होते हैं, एक साइकिल पर इस बोरी के अंदर 100 रख कर लेकर जा रहे थे और आराम से। उन्हें यह भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि कोई उन्हें देख भी रहा हो, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा था वह देखकर
देख लेता है, अपने अंदर कैद कर लेता है। पुलिस ने इस बात सबूत को भी जुटाया, लेकिन अभी भी सवाल यह वहीं का वहीं खड़ा हुआ था कि आखिरकार वह 3 लोग कौन हैं, क्यों हत्या की गई, इसके पीछे के कारण क्या हैं। परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो परिवार वालों ने भी इस मामले में बिल्कुल अनभिता जताई। साथ ही जो उस लड़के का मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर को पुलिस को प्रोवाइड करा दिया जाता है। पुलिस ने अब इसकी कॉल जो भी वो निकलवाता है, CDR निकलवाना है। CDR निकलवाने के बाद पता चलता है कि साहेबगंज का एक अहियापुर एक जगह लगती है, वहाँ के रहने वाली एक लड़की है ललिता और जयप्रकाश की बहुत सारी बातें हुआ करती थी। जब यह गोवा में था तब भी बातें होती थी और पहले भी इसका आपस में एक दूसरे से संपर्क बना हुआ था। मरने से पहले भी इसी लड़की यानी ललिता से बातचीत थी। आखिरकार ये लड़की कौन है? जब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की तो जयप्रकाश शुक्ला की जो माँ है, वो जिसका नाम रंभा है, माँ बताती है कि जो लड़की है उसके बेटे की जो मामा की लड़की है उसकी ननद लगती है। यानी कि इन दोनों की प्रेम कहानी साल 2021 में शुरू होती है, जब जयप्रकाश शुक्ला अपनी मामी की लड़की के घर जाता है तो उसे दिखाई देती है ललिता, जो कि उसकी ननद होती है। ननद को देखते ही वह उससे प्यार कर बैठता है, प्यार का इजहार कर बैठता है और दोनों को जब मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे और धीरे धीरे वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते थे कि एक दूसरे के साथ उनके अतरंग रिश्ते भी शायद बनने लगे थे। यही कारण था कि आगे आगे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगता है और 2021 में प्रेम कहानी शुरू होती है। जब साल 2023 आता है तो इस लड़की ने अपने आप को पटना में परिवार वालों से सहमति से भेजा, क्योंकि वह चाहती थी कि BPSC की तैयारी करने के बाद वह एक अधिकारी बनना चाहती थी, अफसर बनना चाहती थी और इसके लिए तैयारी कर रही थी। इधर लड़का कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वह इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए गोवा चला जाता है। गोवा में जाने के बाद वो अपनी प्रेमिका ललिता से बहुत सारी बातें किया करता था। दोनों का प्रेम लगातार परवान चढ़ रहा था। हालांकि परिवार के लोगों ने इसकी शादी के लिए आपस में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत बन नहीं पाती है। लेकिन एक दिन लड़का अपनी ही इस प्रेमिका यानी कि जयप्रकाश अपनी प्रेमिका ललिता से फ़ोन पर बातचीत कर रहा था। बताया जाता है कि वीडियो कॉल चल रही थी। जिस जगह वीडियो कॉल चल रही थी, अचानक ही उसे वीडियो कॉल में एक लड़का दिखाई देता है। जयप्रकाश ललिता से पूछता है कि यह जो लड़का अभी पीछे दिखाई दे रहा था वो कौन है, क्या मामला है। यहीं से इन दोनों के बीच में तकरार स्थिति पैदा हो जाती है। अब उस लड़के यानी जयप्रकाश को ललिता पर जो शक था वो लगातार गहराने लगता है और इसी बात को देखते हुए आपस में एक दूसरे में कहा-सुनी भी शुरू हो जाती है। कहा-सुनी शुरू हो जाती है। वक्त आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। वो एक दूसरे से नफ़रत की स्थिति में पैदा हो जाते हैं। लड़के को यानी जयप्रकाश को लगता है कि शायद ये लड़की अब उसे साथ नहीं, उसे धोखा दे रही है। तभी उसने गुस्से में आकर अपनी ही प्रेमिका के जो पिछले दिनों उसके साथ बीते थे, उसकी कुछ अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो जो अपने मोबाइल में कैद कर रखी थी, उन्हें उसने उस लड़की यानी ललिता के रिश्तेदारों के पास भेजना शुरू कर देता है। ललिता इस बात को लेकर परेशान हो जाती है, क्योंकि जब ललिता के ही परिवार के लोगों ने कहा कि तुम्हारे वीडियो, तुम्हारे फ़ोटो हमारे पास तक आ रहे हैं, तो ललिता ने पूरी कहानी बताई कि इस तरह जयप्रकाश ने उससे प्यार किया
किस किस तरह से उसने उसे धोखा देना शुरू किया। अब ये इसी तरह के बात चलने लगती है, तभी यह प्लान बनता है और प्लान बनाने के बाद बात बताया जाता है कि इस लड़के को गोवा से किसी तरकीब से बुलवाना था। लेकिन जैसे ही लड़की ने उससे लड़के से यानी कि जयप्रकाश को फ़ोन किया तो जयप्रकाश कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तो मुझे बुलाकर अपने पास मार डालो, कहीं कत्ल तो नहीं कर डालोगी। लेकिन लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कत्ल नहीं बल्कि तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और मैंने अपने परिवार के 1-2 लोग को मना भी लिया है। जब इस तरह की बात थी तो 13 अगस्त 2024 को लड़का मुजफ्फरपुर पहुँच जाता है। गोवा से लगभग 2000 किलोमीटर चलने के बाद अपनी प्रेमिका के पास जाता है और एक होटल में बैठकर ये आराम से खाना पहना या नाश्ता वगैरह करते हैं। और नाश्ता करने के बाद तब वो एक ऐसी जगह ले जाती है जो उसके मामा के लड़के का किराए का मकान होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो पता चलता है कि उस लड़की के पिता, उस लड़की का भाई, उस लड़की का बहनोई और उस लड़की के मामा का लड़का मौके पर मौजूद होते हैं। पहले तो उसे शायद बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है कि मीडिया रिपोर्ट बताती है। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तब उस लड़के की गर्दन को रेत दिया जाता है और जैसे ही गर्दन रेती जाती है तो उसके बाद फिर उसके पेट में कुछ धारदार चीज़ें मारी जाती हैं, हथियार मारे जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो पेट की आंतें थी वो बाहर निकल आती हैं। जब तक लड़के का दम नहीं निकल जाता तब तक लड़का मर नहीं जाता। जब तक लड़का मर नहीं जाता तब तक उन्हें तसल्ली नहीं होती है और उसकी लाश को एक बोरी में पैक करते हैं और रात के अंधेरे में 13 अगस्त 2024 की रात को साइकिल पर 100 रखने के बाद 100 को बोरी के अंदर रखा जाता है और इस घटना स्थल में लगभग 100 मीटर दूर एक खाली जगह फेंक दिया जाता है। लेकिन यह मामला पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और जो बाकी कुछ कहानी थी उस मृतक की लड़का जो जयप्रकाश कुमार होता है, उसकी मां रंभा ने इन 5 आरोपियों के खिलाफ यानी कि ललिता, उसके पिता, उसका भाई, उसका बहनोई और उसका ममेरा भाई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती हैं। फ़िलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जितने आरोपी हैं उनको तलाश करने में जुटी है कि कोशिश है कि इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, क्योंकि प्रेम प्रसंग में अश्लील फ़ोटो वीडियो जो वायरल किए जाते हैं, साथ ही लड़की ने शादी का झांसा देकर 2000 किलोमीटर दूर से अपने प्रेमी को बुलवाकर अपने ही परिवार के लोगों से कत्ल की घटना को अंजाम दिलवाया। प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी से जो उसकी गंदी पिक्चरें थी उसको वायरल करने का इंतकाम का बदला लिया। पुलिस अभी भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस की जांच अभी जारी है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में जांच करने के बाद इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में लगाई जाए और कम से कम समय में इन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। इस घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और जिन जिन लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुना उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस लड़के को यानी प्रेमी को जिस बुरी तरह से मारा गया था, उसे टॉर्चर किया गया था, उसे सुनने के बाद शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आप जहां भी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।